बहुत पुरानी बात है। बुद्ध आश्रम में रहने वाले एक भिक्षु को अकेलापन बहुत पसंद था। योग, ध्यान व आश्रम के दूसरे कामों को खत्म करने के बाद वह अक्सर आश्रम की सबसे एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता। बैठा बैठा वह आसपास की चीजों का निरीक्षण करता रहता या फिर किसी चीज पर विचार करता रहता। जब वह अकेला होता तब वह सबसे ज्यादा खुश होता, चाहे वह आश्रम के कामों को करने के बाद कितना भी थक जाए। लेकिन जब वह खुद के साथ कुछ वक्त बिताता तो उसकी पूरी थकान समाप्त हो जाती। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन होती थी तब वो किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता और फिर ध्यान से उस समस्या पर विचार करता और फिर कुछ समय पश्चात उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता। संक्षिप्त में कहें तो एकांत उसका सबसे अच्छा मित्र था। लेकिन उसका यूं अकेले रहना आश्रम के दूसरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के और बच्चों को जब भी मौका मिलता वह साथ में खेलते, मस्ती मजाक करते और एक दूसरे की टांग खींचते। लेकिन यह हमेशा ही एकांत की तरफ भागता। इसके केवल एक दो ही गिने चुने मित्र थे जिससे आश्रम के दूसरे बच्चे इसका मजाक बनाते, इसे कई तरह के नामों से पुकारते, इसे घमंडी और सनकी तक कहकर पुकारते। यह दूसरे बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातों और हरकतों से इसे दुख पहुंचता। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई कि उसे अपने एकांत में रहने से कितना प्रेम है और दूसरे बच्चे उसकी इस आदत की वजह से उसे कितना परेशान करते हैं। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। महान सफलता अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। पहली यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वे खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। ऐसे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर घर कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में अनूठापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसलिए वह दूसरों की बातों और विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी यह है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग एक साथ होते हैं, वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच ऐसे विचार अपने आप मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है। एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह सब विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि यह अकेले हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन और घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है। इसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं।
अकेले रहने वाले लोगों की अगली खास बात यह है कि ये ज्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं, ताकि ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यस्त होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। दोस्तों, अगर आप भी एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं तो कभी अकेले में खुद के साथ वक्त जरूर बिताएं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन और खुद के शौक और सभी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब उसके मन में अपनी एकांत रहने की आदत को लेकर कोई मलाल नहीं था, बल्कि उसे तो अपनी इस आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। इन बातों के लिए उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।